सवाल तो यह भी पूछा जाएगा मोदी जी आपसे, आपकी जो नीति और नीयत जो है कि जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद कर देना है। आप ओबीसी के नाम लेकर के सत्ता में आए थे और ओबीसी के अधिकारों को हनन करने का काम भी जो 90 से लेकर के आज तक चलते रहा था उसको आपने बढ़ावा ही दिया है। लेकिन आज ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ये समाज आपको समझ चुका है। उसी का नतीजा है कि आपको 303 से 240 पर ला दिया है। लेकिन 240 भी आपका हुआ जीत नहीं है, जनता की वोट नहीं है। आपने जो जो कुकर्म किए इस लोकसभा चुनाव में उसको भी जनता ने देखा है। आपने 193 सीटों पर जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किए हैं उसे भी भूला नहीं जा सकता है। आपने सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादाओं को, न्यायालय की मान मर्यादाओं को भी हनन करने का काम किया। दोस्तों, आज आपके सामने हरियाणा चुनाव को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है भाजपा के द्वारा, उस पर पूर्ण विराम देते हुए बहन शैलजा ने जो बातें बोली है वह हर व्यक्ति को सुनना चाहिए जो हरियाणा चुनाव से संबंधित लोग हैं। क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि मेरा पिता की लाशें जब कांग्रेस की झंडे में लपेट करके आई थी, मैं भी चाहती हूँ कि उसी ढंग से मेरी भी जब लाशें निकले तो कांग्रेस के ही झंडे के अंदर में निकले। इन बातों के बाद अमित शाह जो भाजपा के सबसे बड़ा चुनावी गुरु बोले जाते हैं, उनकी हवा निकल गई है। उन्होंने जो जिस ढंग से बातें फैलाना शुरू किए थे और अपने हर भाषण में, और खट्टर जी जो वहाँ के 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस बार मोदी जी उनको हटा करके और सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिए हैं। क्योंकि उनको मालूम था मोदी जी को कि ये खट्टर के नाम पर यदि हम हरियाणा का चुनाव लड़ते हैं तो हार निश्चित है। इसलिए अपने पुराने मित्र को भी बलि का बकरा बनाए और खट्टर जी को दरकिनार कर करके आज चुनाव सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लड़ रहे हैं। खट्टर से लेकर के जितने भी भाजपा के नेता हैं वह जिस ढंग से अफवाहें फैला रहे हैं कि बहन शैलजा और सुरजेवाला भाजपा में आने वाले हैं, यानी इनकी जो नीति रही है शुरू से ही अंग्रेज़ों वाली फूट डालो और राज करो वाली, जो कि 10 साल से आप देखते आ रहे हैं, और इसी नीति पर ये लोग आज भी चल रहे हैं। इसको कुमारी शैलजा ने विराम लगा दिया है। और आप देख रहे होंगे कि अखबारों में भी, न्यूज़ चैनलों में भी, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उन पर भी ये बातें खूब तैर रहा है, खूब दिखाई दे रहा है और खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाजपा इन तमाम गोदी मीडिया को इतना पैसा दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है कि ये लोग पागल हो चुके हैं मीडिया वाले, और वे अनाप शनाप इनके नेताओं के बयान को सुना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का, यहाँ तक कि जो बीएसपी के नेता मायावती हैं, जो कभी उत्तर प्रदेश के कदावर नेता कही जाती है, आज जीरो पर सिमट करके रह गई है, उनको भी खरीद कर करके और इस ढंग की बयानें दिलाई जा रही है कि कुमारी शैलजा के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं मायावती जी से पूछना चाहता हूं कि आपको आज 10 साल से भाजपा के खिलाफ जो बहुजन समाज का शोषण करता रहा, मनुवाद लागू करता रहा है, उनके खिलाफ आपने कब मुंह खोला? लेकिन इनकी मुंह तभी खुलती है जहां कांग्रेस को नैया डुबाना होता है या कांग्रेस के विपरीत बोलना रहता है, क्योंकि वे मायावती नहीं बोली, ये भाजपा के द्वारा बुलाई जाती है। क्योंकि भाजपा ने उनको जिस ढंग से शिकंजे में कस लिया है, सीबीआई, ईडी का
डर दिखा करके, इसलिए आज वे हाशिए पर चली गई है। बहुजन समाज उनको छोड़ चुका है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मायावती 0 पर आ गई और भाजपा भी सिमट करके 37 सीटों पर आ गया, जहां पर कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और 39 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की। और मोदी जी को तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश मंदिर का हम ढिढोरा पीट देंगे। वहाँ के गरीब गुरबों का ज़मीन तोड़वा करके रोड बनवा दिया गया और मंदिर भी जो बना, अयोध्या का राम मंदिर बना, वह 3 किलोमीटर दूर बनवाया गया। जो मुख्य राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था, उससे 3 किलोमीटर दूर आज वह मंदिर स्थापित की गई। आखिर की भाजपा ने जिस ढंग से हिंदुओं के साथ शोषण किया, 20% का नारा लगा करके 80% का जो शोषण किया, 80% हिंदुओं का, उसका जवाब आज हमारे हिंदू समाज पूछ रहा है इन मोदी और बीजेपी से और आरएसएस से भी, जिन्होंने आज देश की आज़ादी से लेकर के आज तक देश में नफरतें फैलाई और कांग्रेस के कदावर नेताओं को हत्या कराने में उनकी मुख्य योगदान रहा। आज वह देश समझ चुका है। कुछ युवाओं को इन लोगों ने जरूर गुमराह किया हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन आज वह युवा भी पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, हमें रोजगार चाहिए। हमारी आरक्षण आपने खाई है, कंट्रोल लेटर पर आपने लोगों को भर्ती किया है और कंट्रोल लेटर पर उन लोगों को भर्ती किया गया है जो मनुवाद के समर्थक है या मनुवाद के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी फिर भी ओबीसी का राग आलापते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी आप बतलाइए कि 2012 से पहले आप सवर्ण में आते थे, लेकिन क्या कारण पड़ा था, किसके कहने पर और किस लिए आपने अपनी जाति जो जाति आता है उनको आपने ओबीसी में संरक्षित किया। आज ओबीसी समाज आपसे भी सवाल पूछ रहा है। ओबीसी समाज ने जिस ढंग से आपको बहुमत दे करके आपको सत्ता में लाया था, लेकिन आपने ओबीसी के लिए आज 10 साल के दरमियान आप उन्हें क्या दिया? आप उनकी जो अधिकार जो बाबा अंबेडकर साहब ने दिए थे, उस अधिकार को भी छीनने का आपने काम किया है। मोदी जी, आपने झारखंड में 14% ओबीसी का आरक्षण कर दिया है और पूरे देश में आपने जो ओबीसी का आरक्षण होता था उसे भी खा जाने का काम किया और वहाँ पर सवर्णों को आपने भरने का काम किया, क्योंकि आपने आधी रात 12 बजे रात में सवर्ण आरक्षण EWS लागू किए थे। लेकिन ओबीसी समाज हो, SC ST समाज हो, ये समाज लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। जिस ढंग से आप ही के नेताओं ने 90-91 में जब VP सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था और आप लोग ने पूरे देश में दंगा फैलाया था, आगजनी कराए थे, आत्मदाह कराए थे और आग उगले थे, तथा कमंडल का रथ लेकर के आप लोगों ने पूरे भारत में भ्रमण किया था, जिसके रथ का सारथी खुद आज का मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे। क्या मोदी जी को उस समय याद नहीं आया था कि हम ओबीसी से हैं और ओबीसी के आरक्षणों के विरुद्ध जा रहे हैं? सवाल तो यह भी पूछा जाएगा मोदी जी आपसे, आपकी जो नीति और नीयत जो है कि जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद कर देना है। आप ओबीसी के नाम लेकर के सत्ता में आए थे और ओबीसी के अधिकारों को हनन करने का काम भी जो 90 से लेकर के आज तक चलते रहा था, उसको आपने बढ़ावा ही दिया है। लेकिन आज ओबीसी हो, SC ST हो,
ये समाज आपको समझ चुका है। उसी का नतीजा है कि आपको 303 से 240 पर ला दिया, लेकिन 240 भी आपका हुआ जीत नहीं है, जनता की वोट नहीं है। आपने जो जो कुकर्म किए इस लोकसभा चुनाव में, उसको भी जनता ने देखा है। आपने 193 सीटों पर जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किए हैं, उसे भी भूला नहीं जा सकता है। आपने सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादाओं को, न्यायालय की मान मर्यादाओं को भी हनन करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी आपने पलटने का हर जगह पर काम नहीं किया है। यह भी देश अभी भूला नहीं है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक था तो उससे अर्जित आय को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं जब्त करने का आदेश दिया। इसीलिए आज सवाल सीजीआई पर भी उठाया जा रहा है, क्योंकि सीजीआई के घर में आप जो ज़बरदस्ती घुस करके जो गणेश परिक्रमा किए, गणेश पूजन किए, क्या आपको सीजीआई ने बुलाया था या आपने डर दिखा करके उनके घर पहुंचे थे? क्योंकि जनता यह भी पूछना चाहती है और पूछ रही है कि क्या दिल्ली के अंदर में 400 जगहों पर गणेश पूजा होता है, क्या वहां पर आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था? एकमात्र आपको सीजीआई का ही घर नजर आया था, उनके घर में घुसकर पूजा करने का। और यदि गए भी थे और भगवान में यदि आस्था ही था इतना, तो आपने क्यों नहीं वहाँ मीडिया को लेकर क्यों गए? और मीडिया को तो लेकर गए ही, साथ साथ मीडिया जो आपने फोटोग्राफी कराया उससे सार्वजनिक किसने किया? क्या सीजीआई ने किया है? जनता यह भी जानना चाहती है कि वह सीजीआई के द्वारा नहीं सार्वजनिक किया गया, वह मीडिया के मोदी जी का ट्विटर हैंडल से जो सार्वजनिक किया गया। यानी आप एक सुप्रीम कोर्ट का ईमानदार जज की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम किए। आप पूरे देश में जो डर का माहौल पैदा किए और आज भी आपके लोग कर रहे हैं, वह भी जनता से छुपी हुई नहीं। मोदी जी, वक्त है अब, क्योंकि आरएसएस भी आपको त्यागने का मन बना चुका है। अब भी यदि ओबीसी, एसी, एसटी के प्रति जरा सा भी हमदर्दी है तो इनके प्रति अपनी विचारें बदलिए, इनके लिए दरवाज़ा खोलिए, इनको उस जगहों पर पहुंचाइए जो आप कंट्रोल लेटर के माध्यम से सब वर्णों को पहुंचाने का काम किया है।